नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हो आप? तो आज मैं ये डाउट था कि सर 15 जो 14वां चैप्टर है सांख्यिकी, इसमें ना सूत्रों को आप एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि सर कब कौन-सा लगेगा, कैसे लगेगा, है ना? तो आप एक बार इनका रिवीजन करवा दो सर, है ना? तो आज मैं क्योंकि 15 नंबर का चैप्टर है ना, सबसे ज़्यादा नंबर का है ये आरबीएससी 10th में, तो इसका रिवीजन होना ज़रूरी है ना? बड़ा चैप्टर है ये, है ना? बड़ी एक्सरसाइज़ है। तो शुरू करते हैं कि यही क्वेश्चन है कि मतलब कब कौन-सा सूत्र लगाना है ना? माध्य में भी कन्फ्यूजन था, कभी पगवचन लगा देते हो सर आप, कभी प्रत्यक्ष विधि लगा देते हो, कैसे पता चलता है आपको? तो ऐसे डाउट्स थे, तो आज हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला जो हम देखते हैं माध्य कैसे निकालते हैं ना? पहला देखेंगे हम माध्य। माध्य देखिए हमारे पास 3 सूत्र हैं, है ना? कितने सूत्र हैं? 3 सूत्र। पहला निकालते हैं हम प्रत्यक्ष विधि से। किससे निकालते हैं? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, है ना? इसका सूत्र क्या होता है माध्य का? बोलो क्या होता है इसका माध्य का सूत्र? प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालते हैं? एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, यही होता है। और होता है फिर अगला कल्पित माध्य, है ना? क्या? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि, इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है इसका? कल्पित माध्य विधि से माध्य याद करना, है ना? एक्स बार बराबर, बोलो क्या होता है? ए जो होता है कल्पित माध्य होता है प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, यही होता है। तीसरा जो माध्य ज्ञात करने की विधि है वो है पग विचलन विधि। क्या विधि है? पग विचलन विधि। क्या सूत्र होता है पग विचलन विधि का? क्या होता है पग विचलन विधि का सूत्र? ये होता है, हाँ बोलो, माध्य बराबर क्या होता है? एक्स बार बराबर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, यू होता ही है, मैंने गलत लिख दिया था। सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई, है ना? इन टू एच, इसमें एच भी होता है ना, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें लगा देते हैं एच, है ना? यहाँ पे होता है इंटू एच, है ना? पग विचलन विधि में आता है इंटू एच, है ना? ठीक है। तो ये 3 सूत्र माध्य में काम आते हैं अपन, है ना? एक तो प्रत्यक्ष विधि वाला, एक कल्पित माध्य वाला और एक पग विचलन विधि वाला, है ना? 3 सूत्र हैं ये। सर कब कौन सा लगा देते हो आप, ये पता नहीं चलता। देखो, जब तक क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से न कहा जाए कि कल्पित माध्य से ही करो, तब तक आपको कल्पित माध्य विधि नहीं लगानी है ना? आपको, है ना, जब तक ये नहीं कहा जाए कि कल्पित माध्य विधि से ही करो, तब तक ये नहीं लगानी, है ना? है ना? अब बची कौन-कौन सी? एक तो प्रत्यक्ष विधि और एक बच रही है पग विचलन विधि। जब भी आपको, है ना, आपको अगर नॉर्मल आंकड़े दिखे कि कैलकुलेशन ईज़ी है ना? ईज़ी कैलकुलेशन हो रही है ना? तब आपको लगानी है प्रत्यक्ष विधि। जब आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करनी हो, है ना? तब आपको लगानी है प्रत्यक्ष विधि। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा बहुत भी अगर टफ कैलकुलेशन हो सकती है आगे, है ना? तो आपको लगानी है पग विचलन विधि। क्या लगानी है? पग विचलन विधि। कब लगानी है? जब आपको लगे कि आंकड़ों का जो है ना आपको गुणा भाग करने में थोड़ी दिक्कत आएगी आगे, तो आपको पग विचलन विधि लगानी है ना? ये कब लगानी है? जब आपको क्वेश्चन में बोले कि इससे करो, नहीं तो ये लगानी ही नहीं है कल्पित माध्य, है ना? ठीक है? जैसे अब देखो, यहाँ पर जो ए होता है ना, वो तो होता है कल्पित माध्य। कैसे निकालते हैं कल्पित माध्य? जो होता है ना एक्स आई, उसमें होता है बीच का जो सेंटर का मान होता है ना, वही होता है कल्पित माध्य, है ना? अगर सेंटर में 2 आ जाए तो कोई सा भी मान लिया करो, है ना? तो ये कल्पित माध्य, है ना? कल्पित माध्य विधि, ठीक है? सॉरी, कल्पित माध्य जो होता है ये कल्पना करते हैं अपन, क्योंकि आधा बीच का लेते हैं, आधे ऊपर छोड़ते हैं आधे नीचे, है ना? कोई कह रहा है कि सर बीच में 2 आ गए तो कोई सा भी ले लो, है ना? ऐसे। अब देखो, और ये जो डी निकलता है कैसे निकलता है? डी आई जो निकलता है ना, वो निकलता है एक्स आई माइनस ए, इससे करके निकलता है डी आई, है ना? उसके अलावा जो यू आई निकलता है वो कैसे निकलता है? यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच, यही होता है सूत्र यू आई निकालने का। ए होता है ये कल्पित माध्य, है ना? बोलो ये डाउट क्लियर हो गया? लगा दो कि कब कौन सी विधि लगानी है माध्य याद करने की, ठीक है ना? अब आते हैं हम भौलक की ओर। किसकी ओर आते हैं? भौलक की ओर। भौलक, है ना? क्या निकालेंगे हम? बहुलक। तो इसका जो सूत्र होता है, क्या होता है भाई बहुलक का? बोलो बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है एल प्लस, बोलो एल प्लस, बोलो एल प्लस F1 F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, यही सूत्र होता है। बोलो यही सूत्र होता है बहुलक का? हाँ यही होता है। तो यहाँ पर जो एल होता है, क्या होता है? ये जो एल है वो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होती है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। सर ये बहुलक क्या होता है ना?
तो जो बारंबारता होती है ना, जो संख्या होती है ना, उनमें जो सबसे ज़्यादा अधिक बार रिपीट हुआ वो मान होता है वो बहुलक, है ना। उसी से पता चलता है कि बहुलक वर्ग कौन सा है ना। तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो एल होती है। और F1 जो होता है ये बारंबारता होती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, है ना। बहुलक वर्ग की बारंबारता, है ना। एक क्वेश्चन आएगा बहुलक का, याद रखना, है ना। और F0 क्या होती है? बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता, है ना। बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता, है ना। और F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, है ना। F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। और H होता है वर्ग अंतराल। क्या होता है? वर्ग अंतराल। तो ये सारे मान अपन को इसमें रखने होते हैं सारणी से देख देख के, और बहुलक आ जाता है। सिंपल सा है ना, एकदम सिंपल इजी होता है बहुलक निकालना, है ना। अब देखते हैं अपन, अगला देखते हैं अपन माध्यक कैसे निकालते हैं। बोलो बहुलक समझ में आ गया? बहुलक कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। अब हम देखते हैं माध्यक। क्या देखें? माध्यक के दो या माध्यिका के दो, है ना, मीडियन, है ना। तो देखो, है ना, पहले बार इसका रिवीजन कर लो, आप देख लो एक बार, है ना। ये माध्यक की तीनों विधियाँ लगाई मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बहुलक निकालना बताया। अब देखेंगे हम माध्यक। भाई माध्यक कैसे निकालते हैं ना। तो देखो माध्यक जो होता है ना, माध्यक जो होता है, एक सेकेंड, देखो माध्यक जो होता है, या इसको माध्यिका के दो, है ना, एक ही बात है, माध्यक के दो या माध्यिका के दो, ठीक है ना। माध्यक या माध्यिका, देखो अगर आपको आंकड़े दे दिए जाए कौन से वाले, अवर्गीकृत, 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 अवर्गीकृत बोले तो मतलब वर्ग अंतराल ना हो, जैसे कि अपन लिखते थे ना, लिखा हुआ आता था 5 से 10, है ना, वो वर्ग में, है ना, 10 से 15, है ना, 15 से 20, ऐसा नहीं दे रखा हो, और सीधे ना आपको वो दे दियो एक्स आई, है ना, तब एक सूत्र लगता है। एक तो ये दो सूत्र लगते हैं, देखो एक तो ये होता है माध्यक का, माध्यक मीडियम, है ना, एम बराबर n+1/2 वहाँ पद, और एक और सूत्र लगता है माध्यक का, है ना, ये अवर्गीकृत के सूत्र है ना। माध्यक एम बराबर होता है n/2 पद प्लस n+1/2 पद बटा 2। ये दो सूत्र लगते हैं माध्यक के, जब कौन से आंकड़े दे दी हो, अवर्गीकृत, है ना। अब सर कब कौन सा लगेगा, तो जब है ना आपको ना आंकड़े ना विषम दिए गए हो, कौन से दिए गए हो, विषम, तब ये वाला सूत्र लगेगा माध्यक का, है ना। कौन सा वाला, माध्यक बराबर n+1/2 पद। और जब आपको आंकड़े ये दे दिए हो सम प्रकार के, है ना, मतलब एन का जो मान है, एन क्या होती है सर, एन जो होता है ना वो होता है सिग्मा एफ ही होता है ना। मतलब जो संख्या होती है ना भाई, इतने श्रमिकों की संख्या, इतने विद्यार्थियों की संख्या, वो संख्या ही एन होती है ना। तो वो जो एन अगर है ना सम आ जाए, है ना, गिन लेना, एन अगर सम आ जाए तब ये वाला सूत्र लगेगा। कौन सा वाला सूत्र लगेगा, माध्यक बराबर n/2 पद प्लस n+1/2 पद का औसत, यानी कि बटे 2, है ना, n/2 पद प्लस n+1/2 पद बटा 2, ठीक है। तो ये अवर्गीकृत का था। अब ये सूत्र तो जो थे अवर्गीकृत के थे। अब आता है अगर अपन को ना आंकड़े वर्गीकृत दे दिए हो, कौन से दे दिए हो, वर्ग अंतराल में, है ना, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक या माध्यिका, है ना, तब कौन सा सूत्र लगेगा, देखो तब लगेगा माध्यक बराबर l+n/2 -cf बटा f इंटू h, है ना, n/2 -cf बटा h। देखो जो यहाँ जो है ना l जो होता है वो क्या होगा, सेम बहुलक की तरह इसमें माध्यक आ जाएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, है ना, क्या होएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, है ना, निम्न सीमा। देखो याद रखना ये एल कब पता चलेगी, इस n/2 के जो मान आएगा ना उससे पता चलता है एल, है ना। जैसे कि एल एन का मान 50 दे दिया, है ना, फिर उसमें 2 का भाग देके 25 आ गया, है ना, तो 25 या फिर 25 से मतलब या तो 25 ले सकते हो या 25 से छोटा लेना पड़ेगा, है ना, इससे बड़ा मत ले लेना, है ना, आ रहे हो ना समझ में।
जो आप है ना n/2 का मान आएगा ना, उससे बड़ा मत लेना l का मान, है ना। आपने क्वेश्चन करे होगे ना, तो उसमें दिख जाएगा आपको, है ना। मैं यहाँ पे पूरा नहीं बता सकता, अभी छोटा सा वीडियो बनाना, काफ़ी बड़ा हो चुका है वैसे भी 13 मिनट का, ठीक है ना। और n जो होता है ये प्रेक्षणों की संख्या होती है ना, वही आंकड़ों की संख्या, कुछ भी बोल दो आप, है ना, प्रेक्षणों की संख्या, है ना। और जो CF होता है वो क्या होता है, संचय बारंबारता होती है। याद याद यहाँ पे याद रखना, जो CF है ना वो आपको माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता लेनी है ना, माध्यक वर्ग के, है ना, सेम वर्ग की मत ले लेना, है ना, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जानते हो ना, जो बारंबारता होती है, जैसे कि, है ना, योग करते जाओ ऐसे निकालते हैं, है ना, बताया था मैंने, है ना, या बताया होगा आपको टीचर्स ने, है ना, ठीक है। और एफ जो होता है वो बारंबारता होती है ना, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। और जो है ना एच होता है वो वर्ग अंतराल होता ही है। तो ये जो सूत्र है माध्यक का, ये वर्गीकृत का था, है ना। ये आपको तब लगाना है जब आपको आंकड़े ना वर्ग में दिए गए हो, है ना, जैसे कि 5 से 7, है ना, 7 से 12, मतलब 5 से 10, 10 से 20 ऐसे दिए गए हो ना आंकड़े, वर्ग में दिए गए हो, तब लगाना है ये वाला सूत्र। नहीं तो अगर सिंपल से आंकड़े दिए हो तो अवर्गीकृत का सूत्र होता है ये माध्यक का। अब देखो एक छोटा सा सूत्र और रहा है, ये होता है, ये संबंध होता है माध्य, माध्यक और बहुलक में, है ना, माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध। क्या संबंध होता है, देखो 3 माध्यक होता है ना, 3 माध्यक, 3 माध्यक ये बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्यक के, है ना। ये एक संबंध आपको याद रखना है, अगर आपको कोई भी 2 मान प्राप्त हो गए तो आप तीसरा निकाल सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सूत्र थे जो कि इस 15 नंबर की प्रश्नावली में आपके काम आएंगे, है ना। थैंक यू।